इस्लामिक टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सज्जाद ने इंडिया से पूछा है, हरम शरीफ में 10 रकत तरावी, हरम शरीफ में 10 रकत तरावी पढ़ाई जा रही है, जबकि हमने सुना है कि तरावी 20 रकत होती है और 8 रकत वाला कौल गलत है। तो ये 10 रकत तरावी कौन से मसलक के हिसाब से है? देखें, तरावी 20 रकत होती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तरावी शुरू कराई थी, मुवत्ता इमाम मालिक की मुरसल हदीस है, और उसमें है कि 20 रकत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू कराई थी। वो जो 8 रकत वाली हज़रत उमर से मनक़ूल हदीस है, वो मुस्तरब होने की वजह से ज़ईफ़ है। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने उसके बारे में फ़रमाया, ला यसिहुल इस्तिदलालु बिही, इस हदीस से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। और वो जो 8 रकत मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है, 2 और वजह से भी वो काबिल एतमाद नहीं है। उसकी वजह पहली तो ये कि ख़ुद जो मुवत्ता इमाम मालिक की जो ख़ुद मुअल्लिफ़ हैं इमाम मालिक, वो उस हदीस को नहीं मानते, इसी वजह से उनका भी 8 रकत का कौल नहीं है। और दूसरी बात ये कि उस ज़माने में हमें कहीं भी नहीं मिलता कि सहाबा या ताबईन ने 8 रकत तरावी पढ़ी हो। तो इससे भी पता चलता है कि हज़रत उमर ने अगर 8 रकत शुरू कराई होती तो उस दुनिया में कहीं तो हो रही होती ना, तो कहीं भी नहीं मिलती, बल्कि इसके ख़िलाफ़ मिलती। और कसरत से जो रिवायतें हमें मिलती हैं वो 20 रकत मिलती हैं। इसके बारे में मेरा एक ऑडियो बयान है, उसमें मैंने पूरी रिवायतें धड़ाधड़ पढ़ पढ़ के सुनाई है लोगों को कि कितनी ज़्यादा हदीसें मनक़ूल हैं सहाबा कराम से 20 रकत पर। तो वो दौर से लेके आज तक, सदियों तक हरम में 20 रकत तरावी ही होती रही हैं। लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर आप हरम के अमल को बतौर दलील के पेश करते हैं तो हरम में तो रफ़ुल यदैन भी होता है, हरम में तो ज़ोर से आमीन भी होती है। तो याद रखिए, हरम का अमल दलील नहीं है, लेकिन हरम का वो अमल जो 1400 साल से होता आ रहा हो वो ज़रूर दलील है, क्योंकि उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। हरम में रफ़ुल यदैन भी हुआ है और बग़ैर रफ़ुल यदैन के नमाज़ें भी पढ़ी गई हैं, आज भी पढ़ी जाती हैं। कुछ रफ़ुल यदैन करते हैं, कुछ नहीं करते। जब अहनाफ की सदियों तक हरमैन पर हुकूमत रही है तो रफ़ुल यदैन नहीं होता था। तो रफ़ुल यदैन में तो दोनों राय हैं, करने की भी ठीक है, ना करने की भी ठीक है। लेकिन सदियों से एक तरावी भी, एक रमज़ान भी ऐसा नहीं आया जिसमें 20 रकत से कम 1 रकत भी हुई हो। मस्जिद हराम में, मस्जिद नबी में और मस्जिद क़ुबा में भी 20 रकत होती है। तो सऊदी अरब के एक आलिम हैं शेख अतिया सालिम, और आप अगर 150-200 रमज़ान में है तो रमज़ान के अलावा आप जमात नहीं करा सकते। तो रमज़ान में जितनी रकतें मनक़ूल हैं उतनी ही करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते आप, ना उससे कम को आप सुन्नत करार दे सकते हैं। कम अगर शरई उज़र की बेस पे फिर तो ठीक है, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। तो हरम में जो 10 रकतें हो रही हैं, इसका जवाब भी हो गया इसी में कि वो किसी उज़र की वजह से हो रही हैं। इरादा तो उनका ये था कि बिल्कुल भी ना हो, लेकिन कहा कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कि वायरस फैला हुआ है और लॉकडाउन की वजह से मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा चले जी आधी तो हो जाए ताकि कुछ तो हो, बाकी लोग घर जाके पढ़ लें अपनी बाकी रकतें, कोई जमात फ़र्ज़ तो नहीं है इसकी तरावी की। क्या सिर्फ़ 1 साल के पैसों पर ज़कात देंगे, सोने पर जब 1 साल गुजर जाए? अच्छा, इसी में ये भी है कि ये जो 8 रकत पर सहीह बुखारी की हदीस से इस्तिदलाल किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 8 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, इसका तरावी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि तरावी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ 3 दफ़ा पढ़ी है और वो सिर्फ़ रमज़ान में पढ़ी है। तो वो कितनी पढ़ी हैं वो किसी को मालूम नहीं है, उसके बारे में कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है। हज़रत उमर के अमल से पता चलता है कि 20 पढ़ी होंगी, क्योंकि हज़रत उमर बिदअती नहीं हो सकते कि अपनी तरफ से रकतें मुतय्यन कर दें। तो हज़रत उमर ने जमात भी लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि नबी ने रमज़ान की 3 रातों में जमात से, इतना बड़ा क्राउड था, नमाज़ पढ़ाई है। तो हज़रत उमर ने वहीं से जमात भी ली है। तो ये मुमकिन नहीं है कि जमात वहाँ से ले ली, रकतें अपनी तरफ से फिट कर दी उसमें, ऐसा नहीं हो सकता।